guys and welcome to the CMB Certified Mind Blowers। नर्मद शंकर लाल शंकर दवे, जिन्हें आप कवि नर्मद के नाम से जानते हैं, जिनका जन्म 24 अगस्त 1833 को हुआ था और 26 फेब 1886 को उनकी मृत्यु हुई थी। वह एक पॉपुलर भारतीय गुजराती साहित्यकार, निबंधकार, नाटककार और कवि है। उन्हें मॉडर्न गुजराती साहित्य के फाउंडर माने जाते हैं। वह एक शिक्षक थे और उन्होंने अपने शानदार करियर के दौरान कई सारे गुजराती साहित्यकार पेश किए हैं। उनकी पहली आत्मकथा मारी हकीकत उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित की गई थी। कवि नर्मद का जन्म गुजरात के सूरत में लाल शंकर और नवदुर्गा के घर में हुआ था। लाल शंकर और नवदुर्गा उनके माता पिता थे। 1837 में उनका घर नष्ट हो गया था, लेकिन बाद में कुछ टाइम के बाद उन्होंने उस घर को वापस से पुनर्निर्माण किया। सिर्फ 5 साल की उम्र में उन्होंने बॉम्बे के भुलेश्वर में नाना मेहता के साथ उन्होंने स्कूल जाना शुरू किया और बाद में वह सूरत की इच्छा मेहता और फकीर मेहता की स्कूल में शामिल हो गए। सिर्फ 8 साल की उम्र में उन्होंने उपनयन की शुरुआत की थी। 23 नवंबर 1850 में उनकी माता की मृत्यु के बाद उन्होंने कॉलेज को छोड़ दिया। मई 1851 में उन्हें रामदेव स्कूल में शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। स्वदेश हितेच्छु मंडली में उन्होंने अपने प्रारंभिक निबंध को वापस से पढ़ा और जुलाई 1851 में उन्होंने ज्ञान सागर पत्रिका को शुरू की। 29 अप्रैल 1844 को सूरत के सुंदरकोट के सूरज राम शास्त्री की बेटी गुलाब से शादी की, जिनसे उन्हें 1852 में एक लड़की हुई, लेकिन 15 दिन के बाद उस लड़की की मृत्यु हो गई। यह सदमा उनकी पत्नी बर्दाश्त न कर पाई और 5 अक्टूबर 1853 में गुलाब यानी कि उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। फिर मई 1853 में उन्होंने त्रिपुरानंद शास्त्री की बेटी दही गौरी के साथ शादी की, लेकिन 1860 में कुछ प्रॉब्लम की वजह से उनके तलाक हो गए। फिर वापस से 1869 में उन्होंने सुभद्रा से शादी की, लेकिन सुभद्रा जो थी वह विधवा थी, लेकिन उनसे शादी करने के बाद विधवा पुनर्विवाह के खिलाफ प्रथा वर्जना जो थी वह टूट गई। सुभद्रा से उन्हें 1870 में जयशंकर यानी कि उनके एक बेटे को जन्म दिया, दह गौरी, जिन्हें उन्होंने तलाक दिया था। उस दह गौरी को समर्पित करके उन्होंने नायिका विषय प्रवेश और उत्तम नायिका को प्रकाशित किया। 1867 की शुरुआत में उन्होंने अपने कविता संग्रह नर्म कविता को प्रकाशित किया, लेकिन उस समय उनके ऊपर 10,000 का कर्जा था और उनकी उसे बहुत ही ज्यादा चिंता थी। लेकिन फिर 1870 में उन्होंने रामायण और महाभारत और इलियड की सारांश को प्रकाशित किया। मार्च 1875 को वह मुंबई यानी कि तब का बॉम्बे वह वापस से वहां पर चले गए और वह वहां पर सुधारवादी और आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी से वह मिले। 1876 में उन्होंने गुजराती लैंग्वेज की पहली डिक्शनरी, जिन्हें आप शब्दकोश के नाम से जानते हैं, उसे उन्होंने प्रकाशित किया। 16 अप्रैल 1877 में उन्होंने सूरत के सरस्वती मंदिर में वेद सरस्वती की स्थापना की और 1882 में उन्होंने भगवद गीता का एक अनुवाद भी किया और 1883 में एक नाटक श्री बालकृष्ण विजय भी लिखा। कवि वीर नर्मद ने कई सारी कविताएं लिखी है, कई सारे प्रोस लिखे हैं यानी कि स्टोरीज लिखी है और कई सारी बुक्स भी लिखी है। नर्मद को अर्वाचीनो मां आध्या यानी कि आधुनिकों में प्राचीनतम कहा जाता है। उनके घर और सरस्वती मंदिर को बहाल कर दिया गया और उन्हें संग्रहालय में बदल दिया गया। गुजरात में ऐसी कई सारी जगह को उनके नाम से रखा गया है, जैसे कि सूरत की सेंट्रल लाइब्रेरी और अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत में उनके बस्ट भी बनाए गए हैं। 2004 में उनकी स्मृति के लिए साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी रख दिया गया। इंडिया पोस्ट द्वारा 2008 में
उनकी 175th जन्म जयंती के उपरांत एक विशेष कवर जारी किया गया था। नर्मद को 8 महीने की लंबी बीमारी के बाद उन्हें 26 फेब्रुअरी 1886 में मुंबई में आर्थराइटिस यानी कि गठिया की बीमारी की वजह से उनकी मृत्यु हुई। तो ये थी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कवि वीर नर्मद के बारे में। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज जाके लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे।